आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ जोन एंड सीज एंड ओशन। सबसे पहले हम करेंगे टाइप्स ऑफ जोन। हम एक सर्कल बनाएंगे यूं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है। इसके बाद ये हमारा पोलर जोन है और सेम नीचे ये भी पोलर जोन है। सॉरी, ये थोड़ा ऊपर हो गया। इसके बाद हमारा आता है टेम्परेट जोन, फिर आता है ट्रॉपिकल जोन। टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन। हमारा जो पोलर जोन है, इसको हम फ्रीज्ड जोन भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठंडा होता है। पोलर जोन के बाद हमारा आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन हमारा जो है वो मोतदिल होता है। इसके बाद हमारा आता है टोरेट या ट्रॉपिकल जोन। सेम इधर ये भी ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल जोन हमारा बहुत गर्म होता है क्योंकि ये इक्वेटर के बिल्कुल पास होता है। इसलिए अफ्रीका में बहुत ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि अफ्रीका के काफी सारे कंट्रीज जो हैं वो ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर से गुजरते हैं और उसके आसपास जो है वो ट्रॉपिकल जोन होता है। फिर इधर टेम्परेट जोन आता है। टेम्परेट जोन में वो मुल्क आते हैं जहां पर 4 सीजन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान। ये फिर हमारा पोलर जोन। सॉरी, पोलर में सिंगल एल आता है, ठीक है। पोलर जोन हमारा बहुत ज्यादा ठंडा होता है। हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही जो हैं बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है। ये 0 डिग्री पे होता है और ये 23.5, और ये होता है 30 डिग्री पे, और ये होता है 60 डिग्री। और सेम नीचे भी इसी तरह से होगा। अ, ये साउथ में आ रहा है तो हम इसका साउथ में लिखेंगे। और फिर टेम्परेट का आएगा 30 डिग्री और सेम 60 डिग्री साउथ। ये इतनी ही इंफॉर्मेशन है जो कि अहम है और इसको हमने करना है। नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे ओशंस एंड सीज। इसमें और कोई खास चीज करने वाली है नहीं। ओशंस एंड सी। हमारे जो ओशंस हैं वो 5 मेजर ओशंस हैं हमारे दुनिया के जो हैं। और उनको जो है एक ट्रिक के साथ हम करते हैं। वो ट्रिक है पैसा। पी से हमारा पैसिफिक बनता है। इसको हम उर्दू में कहते हैं बहरुल काहिल। बहरुल काहिल, क्योंकि सम टाइम जो है इसका उर्दू में पूछा जाता है। इसके बाद ए से बनेगा हमारा जो है अटलांटिक ओशन।
इसको हम बहरे ओकियानूस कहते हैं, बहरे ओकियानूस। इसको बहरे जुल्मात भी कहा जाता है। इकबाल ने अपनी शायरी में बहुत दफा जिक्र किया है बहरे जुल्मात। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, इसे हम कहते हैं बहरे हिंद। फिर हमारा आता है साउथर्न ओशन, ये साउथ पोल पे है। इसको हम कहते हैं बहरे मुंजमिद जनूबी, क्योंकि साउथ पे है, जनूब में है, तो इसको बहरे मुंजमिद जनूबी कहते हैं, बहरे मुंजमिद जनूबी। उसके बाद हमारा आता है आर्कटिक ओशन। इसको हम कहते हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल पे है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बहरे मुंजमिद शुमाली। और यहाँ तक हो गया। और जो हमारा पैसिफिक ओशन है, इसको हम फादर ऑफ द ओशंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ द ओशंस। वो मैं आगे नेक्स्ट करवाती हूँ। अच्छा, तो सबसे पहला हमारा है पैसिफिक ओशन। इसको हम फादर ऑफ द ओशंस भी कहते हैं। इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो है 4280 मीटर। एवरेज डेप्थ इसकी जो है 4280 मीटर। और इसकी जो डेप्थ है पैसिफिक ओशन की, और इसकी जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है, ग्रेटेस्ट डेप्थ है, जो इसका सबसे गहरा पॉइंट है, वो 10,900 मीटर पर है, और उसको हम मेरियाना ट्रेंच कहते हैं। ये पीपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एवरेज डेप्थ इसकी 4280 मीटर है, और इसकी ग्रेटेस्ट डेप्थ जो है वो 10,900 मीटर है। किस पॉइंट पर है? ये मेरियाना ट्रेंच। एक और क्वेश्चन आता है, पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। पैसिफिक ओशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। ये हो गया। और इसका एक और क्वेश्चन आता है, वो ये है, हाँ, ये इसकी लोकेशन जो है वो ईस्ट एशिया है। लोकेशन इसकी पैसिफिक ओशन की जो प्रेजेंट लोकेशन है वो ईस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया। और इसके अलावा जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर is known as world earthquake belt, is known as world's earthquake belt। क्योंकि इसमें ही इसको रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सबसे बड़े वोल्केनो हैं वो इधर ही पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज नोन एज वर्ल्ड्स अर्थक्वेक बेल्ट। अच्छा, इसका जो है रिंग्स ऑफ फायर, फायर वोल्केनो,
is circumpecific belt, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिंग्स ऑफ फाइव फायर्स, क्योंकि जो सबसे बड़े वोल्केनो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इसमें जो सीज हैं वो कौन कौन से हैं, इसके जो मेजर सीज हैं वो कौन कौन से हैं। नेम ऑफ सी इन द पैसिफिक ओशन, नेम ऑफ सी इन द पैसिफिक ओशन। सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो सी आता है वो साउथ चाइना सी है, जो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड भी है, साउथ चाइना सी, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इसका जो है वो सी ऑफ जापान है, और सी ऑफ जापान जो है वो फेमस फॉर फिशिंग भी है, अक्सर क्वेश्चन आता है इसका, फेमस फॉर फिशिंग। नेक्स्ट है सी ऑफ ओकोहोस, सी ऑफ ओको, इसके स्पेल हैं, हाँ, ये हमारा जो है फिफ्थ लार्जेस्ट सी भी है वर्ल्ड का, फिफ्थ लार्जेस्ट सी भी है ये हमारा वर्ल्ड का। इसके बाद हमारा येलो सी आता है, फोर्थ नंबर पर येलो सी है। हमारा येलो सी जो है ये चाइना और साउथ कोरिया का है, चाइना एंड साउथ कोरिया का। और इसके बाद जो आता है हमारा बेरिंग सी, बेरिंग सी, ये फोर्थ जो लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड है। ये भी हमारा पैसिफिक ओशन में है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ये भी पैसिफिक ओशन में है। और इसके बाद जो आता है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये भी हमारा पैसिफिक ओशन में है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पैसिफिक ओशन में आइलैंड जो हैं वो कौन कौन से हैं। ये हमारा है, नेक्स्ट हमारा बोर्निको है, बोर्निको है। थर्ड नंबर पे जो हमारा है वो होंशो है। फोर्थ नंबर पे जो हमारा आइलैंड है वो मोन्टोसा है। ये है हमारा, ये जो है पैसिफिक ओशन का फर्स्ट है, और वैसे जो इन एडिशन है सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। पैसिफिक का फर्स्ट नंबर पे है, फिर नेक्स्ट बोर्निको है, ये सेकंड है पैसिफिक ओशन का, और थर्ड जो है ये वर्ल्ड का है। इसके बाद हमारा होंशो जो है ये सेवंथ जो है लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट जो है वो मोन्टोसा है। यहाँ तक हो गया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे अटलांटिक ओशन।
उसके जो अहम क्वेश्चंस है वो करेंगे। पैसिफिक ओशन के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। हमारा है अटलांटिक ओशन। ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। अच्छा, इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो है 3646। एवरेज जो इसकी डेप्थ है 3646। और इसके बाद जो हमारी पहले वाले की थी वो 4280 थी। पैसिफिक ओशन की इसकी 3646 है। और इसकी जो डीपेस्ट है वो है जी 8376। 8376 मीटर इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है। और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है उसको रिको ट्रेंच कहते हैं। रिको ट्रेंच। अच्छा, हाँ, इसको रिको ट्रेंच कहते हैं। और बल्कि इसको पिरीटो रिको ट्रेंच कहते हैं। ये क्वेश्चन समटाइम पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो क्या हैं। हाँ, और इसमें हम ये भी कह सकते हैं जो ट्रेड विंड्स हैं। ट्रेड विंड्स ट्रेड विंड्स हमारी जो है अटलांटिक ओशन से निकलती हैं, जो हेल्प करती हैं शिपिंग में। ये ट्रेड विंड्स का जो है अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेड विंड्स जो हैं वो कहाँ से आती हैं, ठीक है। ये जो हेल्प करती हैं ये शिपिंग में करती हैं। ये क्वेश्चन भी पीपीएससी पूछता है अक्सर। नेक्स्ट हम इसका ये देखेंगे कि इसमें जो है बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा बरमूदा ट्रायंगल भी अटलांटिक ओशन में है, बट ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, नॉर्थ साइड पे। नेक्स्ट हम इसका ये देखेंगे कि इसके जो आइसलैंड हैं वो कौन सा सबसे लार्जेस्ट है। वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड ये जो है अटलांटिक ओशन में है। और ये लार्जेस्ट फर्स्ट लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। सेकंड हमारा जो था वो था किसमें, पैसिफिक ओशन में था। ये वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रीनलैंड जो है ये उसमें है, अटलांटिक ओशन में है। और फिर जो बाल्टिक सी है, स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड जो है वो भी इसमें है। बाल्टिक सी भी अटलांटिक ओशन में है। यहां तक हो गया। इसको मैं रिमूव करती हूँ, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ बोथनिया भी इसमें है हमारा। और गल्फ ऑफ फिनलैंड भी। वो हमारे जो हैं अटलांटिक ओशन में आते हैं। और इसके अलावा गल्फ ऑफ रीगा भी। गल्फ ऑफ रीगा ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपर्स में आते हैं। और मेडिटेरेनियन सी जो है थर्ड लार्जेस्ट जो हमारा है वो भी इसका है। मेडिटेरेनियन सी थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड का, वो भी अटलांटिक ओशन में है। और इसके बाद जो हमारा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर सॉरी, ये भी हमारी इसमें आती है। इसका हम ये लिखेंगे की टू मेडिटेरेनियन। की टू मेडिटेरेनियन जो है इसकी आएगी जिब्राल्टर में। इज जिब्राल्टर सॉरी जिब्राल्टर।
इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो मोस्टली ये बनता है कि हाँ, बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के भी जो है वो अटलांटिक ओशन में आती है। बे ऑफ बिस्के ये भी हमारी अटलांटिक ओशन में है, और ये जो बे ऑफ बिस्के हमारी है ये फ्रांस एंड स्पेन के दरमियान है, बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। जहां तक हो गया, नेक्स्ट हम करते हैं इसका हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ, ये मैं करवाना भूल गई थी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये भी हमारा जो है अटलांटिक ओशन में आता है, और ये लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसके बाद हमारा जो है ब्लैक सी भी इसमें आता है, ब्लैक सी। ब्लैक सी के बाद जो हमारा सी ऑफ अजोव है ये भी इसमें आता है, सी ऑफ अजोव। इसके बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम अब नेक्स्ट चलते हैं इंडियन ओशन की तरफ। इंडियन ओशन, हमारा इंडियन ओशन जो है ये थर्ड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट जो है वो वर्ल्ड का ओशन है। और इसके बाद हमारा जो है इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 3890 मीटर है। एवरेज इसकी जो डेप्थ है वो 3890 मीटर। इसकी एवरेज डेप्थ 3890 मीटर है। और जो इसकी ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो है 7258, ग्रेटेस्ट। ये हर ओशन की याद रखनी है, एवरेज डेप्थ और ग्रेटेस्ट डेप्थ इसकी लाजमी याद रखनी है। अच्छा, और इसके बाद जो है जावा ट्रेंच जो है इसका डीपेस्ट पॉइंट है, जावा ट्रेंच इसका डीपेस्ट पॉइंट है। अच्छा, और इसके बाद जो है इंडियन ओशन, ये हमारा सबसे ज्यादा गर्म तरीन ओशन है। ये क्वेश्चन भी मोस्टली पूछा जाता है। और इसके अलावा जो है अरेबियन सी इसमें आता है, अरेबियन सी। और इसके बाद बे ऑफ बंगाल इसमें है, बे ऑफ बंगाल हमारी सबसे बड़ी बे है। और इसके बाद जो है अंडमान सी इसमें आता है। मोस्टली क्वेश्चन आता है कि अंडमान सी जो है कौन से ओशन में है। अंडमान सी इसमें आता है, पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ इसमें आता है, और रेड सी, रेड सी इसमें आता है इंडियन ओशन में। इसके बाद गल्फ ऑफ एडन आता है इसमें। नेक्स्ट इसका, हाँ, गल्फ ऑफ अकाबा इसमें आता है, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा भी इसमें आता है। और बस इसकी यही है। नेक्स्ट हम ओशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा साउथर्न ओशन है। इसके कोई इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इसकी जो एवरेज डेप्थ है साउथर्न ओशन की वो पूछी जाती है, वो 3270 मीटर है।
उसके बाद इसकी जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो पूछी जाती है। और वैसे ये सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन भी है वर्ल्ड का, सेकंड स्मॉलेस्ट। अच्छा, इसकी जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो है सैंडविच, साउथ सैंडविच ट्रेंच। वो तकरीबन मैक्सिमम है 7,236, 7,236 साउथर्न सैंडविच ट्रेंच। साउथर्न और सैंडविच आप लोगों को याद रहेगा। और इसकी डेप्थ भी, वैसे इसके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके कोई और खास क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। हमारा सबसे लास्ट आता है आर्किटिक। आर्किटिक क्वेश्चन आता है, इसके भी थोड़े से क्वेश्चन है। इसकी एवरेज डेप्थ जो है वो 1205 मीटर है। और इसकी जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है, इसकी ग्रेटेस्ट डेप्थ है 5,441 मीटर। और इसका जो है डीपेस्ट पॉइंट जो है वो नॉर्थ और वेस्ट की तरफ है। और जो है आर्कटिक ओशन जो है इसमें ऑयल और मतलब ऑयल की ट्रेड वगैरह होती है। और इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है, आइसलैंड कह सकते हैं, इसका आइलैंड जो है विक्टोरिया आइलैंड इसमें आता है, विक्टोरिया आइलैंड। अच्छा, ये इसका विक्टोरिया आइलैंड जो हमारा है 8वें नंबर का जो है, 8th लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ये इसका क्वेश्चन है। और इसकी जो है, इसमें बैफिन बे है, इसमें बे ऑफ बैफिन या बैफिन बे, ये भी इसमें है। और इसके अलावा जो है हुडसन बे भी इसमें है, हुडसन बे। बस इसके यही क्वेश्चन है, इसके अलावा जो है कोई खास क्वेश्चन नहीं है इसके। अच्छा, एक हमारा क्वेश्चन आता है लैंड लॉक्ड सी का, लैंड लॉक्ड सी। हमारा डेड सी जो है ये लैंड लॉक्ड सी है, डेड सी। ये जो हमारा है लैंड लॉक्ड है, ये सॉल्टिएस्ट है। वर्ल्ड का सॉल्टिएस्ट सी है। और इसके अलावा ये जो है जॉर्डन और इसराइल के दरमियान है, जॉर्डन इसराइल। और इसके अलावा जो है रिवर जॉर्डन है वो भी इसकी तरफ बहता है। फ्लोज आउट इनटू डेड सी। और बस इसके यही क्वेश्चंस हैं, हम जहां पर हमारे जो ओशंस और सी हैं वो खत्म हो गए हैं। एंड अल्लाह हाफिज।